आज हमको डिटर्मिनर में सारी चीज़ें कवर करना है। तो आपको जैसा पता है मैंने बता ही दिया कि सम, एनी, मच, मेनी, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो जो कल हमने पढ़ा था उसमें हमने कुछ एक्सरसाइज छोड़ी थी, तो वो उस पर थोड़ा सी चर्चा करूँगा। इसके अलावा मुझे आपसे ये भी जानना था कि क्या आपको पता है कि आपके कोर्स में क्या क्या है। बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं, अभी मैं कॉमन क्लास ले रहा हूँ, दैट इज़ फॉर 11th एंड 12th बोथ, दोनों क्लासेस के लिए ले रहा हूँ। वो क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि दोनों क्लास में बहुत सारा पोर्शन ऐसा है जो एक जैसा है, जैसे कि रिपोर्ट राइटिंग हो गया, एक जैसी है। इसके अलावा राइट अप लिखना एक जैसा, आर्टिकल राइटिंग एक जैसा है, जॉब या लेटर्स जो हैं वो एक जैसे, जॉब एप्लीकेशन या लेटर्स, बिजनेस लेटर्स एक जैसे हैं। या समझ लीजिए कि उसके अलावा जो पोस्टर मेकिंग है या एडवर्टीजमेंट है, विज्ञापन लिखना एडवर्टीजमेंट, और इसके अलावा और भी सारी चीज़ें हैं जो एक जैसी हैं। तो उन सब चीज़ों पर डिस्कस करना है। पोस्टर मेकिंग, लास्ट ईयर भी जो बच्चे 11th पढ़ के निकले हैं उनको हमने बताया था कि हाउ टू ड्रा परफेक्ट पोस्टर, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, तो पर अभी नहीं, आगे के सेशन में करेंगे जैसे बच्चे जुड़ते जाएंगे। ये कॉमन टॉपिक हैं जो बोथ क्लासेस शेयर दीज कॉमन टॉपिक्स। तो ये दोनों क्लास में 11th और 12th दोनों में ये चीज़ें हैं, तो चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं, तो उनको डिस्कस करेंगे। और फिलहाल जो है ग्रामर में क्या क्या है, ये लगता है कि दोनों में जो है ग्रामर, तो उसमें आपका डिटर्मिनर्स, आर्टिकल्स एंड क्या कहते हैं, टेंसेस, वॉइस, नरेशन, क्लाजेस एंड सम मेनी अदर टॉपिक्स आर आल्सो देयर ऑफ ग्रामर। तो वो सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पैसेज, हाउ टू राइट अ पैराग्राफ ओवर एनी टॉपिक, किसी भी टॉपिक पर पैराग्राफ कैसे लिखना है, या कि पैसेज को कैसे हल करना है, उसको वो कैसे लिखना है, नोट्स मेकिंग कैसे करना है, या समराइज कैसे करना है, समरी मेकिंग कैसे करना है, इन सारी चीज़ों पे हमको डिस्कस करना है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो दोनों क्लास में एक जैसी हैं। मतलब कहा जाए कि अगर एक महीने कंटिन्यू अगर दोनों की लें तो दोनों में एक जैसा है, ऐसा नहीं है कि अरे यार 11th में है तो इनको नहीं पढ़ना है, 12th में है तो इनके लिए है, या 12th का है तो 11th का नहीं है। वो सारी चीज़ें दोनों में एक जैसी हैं। तो एक जैसी क्लास है। हाँ मोनिका गुप्ता, आपको आवाज़ नहीं आ रही क्या? नहीं सर। बाकी को आ रही क्या? यस सर। हाँ तो बाकी को आ रही तो आ रही है। हाँ तो नेटवर्क का, हाँ कोई बात नहीं, नेटवर्क इशू भी हो सकता है, थोड़ा सा चेक कर लेना। कल जरूर थोड़ी सी गड़बड़ था क्योंकि फर्स्ट डे था, तो कुछ गड़बड़ हुई थी वॉइस पर। आज मैंने उसको सॉल्व करने की कोशिश की है कि वो जो कल वाली समस्या है आज की क्लास में नहीं आए। तो अच्छा, डिटर्मिन उसमें मैंने जो पढ़ाया, आर्टिकल में पढ़ाया था, आर्टिकल में कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपको अभी भी क्लियर नहीं है? जिनकी विशेष समस्या हो अपना जो है तो आप हाथ दिखाएंगे उसके साथ में और बोलेंगे, एक एक करके बोलेंगे। नहीं तो आप टाइप कर दीजिए, मैं यहाँ से बता दूंगा कि ये मतलब इसका सल्यूशन ये है। किसी को आर्टिकल में कोई दिक्कत? क्योंकि इसके बाद हफ्ते में हो सकता है एक दिन हम टेस्ट डिजाइन करेंगे और टेस्ट आपके ग्रुप में ही देंगे, और टेस्ट के बाद हम देखेंगे कि आपका जो पढ़ाया हुआ टॉपिक में कितना आपका कमांड बना है। तो वो टेस्ट आप इसी तरह से आप देंगे और सबमिट कर देंगे, हमको हमारे व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे, तो हम चेक करेंगे। टेस्ट आपका आखिरी में टेस्ट भी हम लेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि जब हम टेस्ट लें तो ऐसा ना रहे कि हमको हमने पढ़ा तो दिया पर आपको आ नहीं रहा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो हाँ सर दा का यूज बताइए। दा का यूज हमने कल बताया था, फिर भी मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ कि दा का यूज कहाँ कहाँ होता है। ध्यान से सुनेंगे, सभी सुन लेंगे ताकि बार बार दिक्कत नहीं हो। जो दा है वो कहलाता है डेफिनेट आर्टिकल। क्या कहलाता है? डेफिनेट आर्टिकल। आर्टिकल टू टाइप्स के होते हैं, इनडेफिनेट एंड डेफिनेट आर्टिकल।
इंडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन आता है और द होता है डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। तो उसमें क्या रहता है कि पहली चीज़ कि आपको छोटी छोटी चीज़ें कुछ तो टीचर्स याद करा रखे हैं कि नदियों के नाम के पहले द गंगा, द यमुना, द गोदावरी, द कावेरी, द कृष्णा, ये नदियों के नाम हो गए, ठीक है। इसी तरह से पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला का मीन्स क्या हो गया कि माउंटेन रेंज, ना कि एक सिंगल माउंटेन। कल किसी लड़की ने पूछा था मेरे से कि एवरेस्ट में द लगा सकते हैं क्या, तो बिल्कुल नहीं लगा सकते, क्योंकि वो सिंगल पीक है एंड वी कैन नॉट यूज द बिफोर सिंगल पीक। तो सिंगल पीक के पहले नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं तो केवल माउंटेन रेंज पे लगा सकते हैं। तो द हिमालय, द अरावली और इसी तरह से द विंध्या, द सतपुरा, ये रेंज है, माउंटेन रेंज है ना, पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इसी तरह से आपका जो द्वीप समूह है, द्वीप समूह, द्वीप समूह क्या होते हैं सभी जानते हैं, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो द अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है। इसी तरह से द लक्षद्वीप आइलैंड। पर अगर हमको पर्टिकुलर द्वीप का नाम बोलना है, जैसे मैंने कल बताया था कि पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर एक द्वीप का नाम हो गया, तो उसमें हम दा नहीं लगा सकते, ठीक है। इसी तरह से समुद्रों के नाम के पहले हमको दा लगाना है, समुद्र या महासागर, ओशियंस एंड सीज। तो जैसे क्या हो गया द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, है ना। और इसी तरह से आपका हो गया द अरेबियन सी, द सी ऑफ चाइना, द रेड सी, द ब्लैक सी, ठीक है, द मेडिटेरियन सी। तो इस तरह से जो समुद्र है, समुद्रों के नाम के पहले और महासागरों के नाम के पहले हमको द लगाना है, पर महाद्वीप के नाम के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना है, ठीक है। महाद्वीप के नाम जैसे आपका क्या होगा एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इनके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। ये अनिवार्य रूप से ध्यान रखना है कि कहाँ नहीं लगाना है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि गलती कहाँ होती है, जहाँ नहीं लगाना होता वहीं लगा देते हैं, ठीक है। दिशाओं के नाम के पहले लगना है, जैसे द ईस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, द वेस्ट, ठीक है। इंटरवल ऑफ डे, जैसे आपको सुबह, दोपहर, शाम, रात, इनको बताना हो तो इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग लगाते हैं ना, द मॉर्निंग, द नाइट, है ना, द आफ्टरनून, ठीक है। इस तरह से जो डेज का इंटरवल है। ऑर्डिनल नंबर, क्रम बताने वाली संख्या, क्रम वाली, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, 1 2 3 4 में नहीं, 1 2 3 4 में नहीं लगाएंगे, पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऑर्डिनल नंबर है, यहाँ पे आप द लगाएंगे। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है जानते ही हैं कि क्या लगाते हैं, या तो मोस्ट लगाते हैं या तो EST आखिरी में लगा होता है, जैसे फारदेस्ट, लॉन्गेस्ट, टालेस्ट, है ना। तो इनमें जो EST आखिरी में है ये सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी द लगता है, जैसे द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ द क्लास, ठीक है। तो इस तरह से लगा लेंगे, लेकिन कंपैरेटिव और उसमें पॉजिटिव डिग्री में यहाँ पे द नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये क्लियर होना चाहिए आपको कि किस में लगना है, लगना है किसके पहले लगना है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले, ठीक है। किसी ऑफिस का सर्वोच्च पद है तो वहाँ पर आप जो है तो द लगाएंगे, द प्रिंसिपल, द हेडमास्टर, द चीफ मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, द प्रेसिडेंट। इस तरह से हाईएस्ट पोस्ट रैंक के लिए आपको लगाना है। किसी भी पेपर पत्रिका का नाम है, पेपर पत्रिका का नाम, तो वहाँ भी आपको क्या लगाना है, पेपर पत्रिका के नाम के पहले द लगता है, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स। इसी तरह से कोई मैगजीन्स हैं, इंटरनेशनल मैगजीन्स हैं, द फोर्ब्स, द बिजनेस टाइम्स, है ना। तो इस तरह से उनमें द लगाते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो बड़े बड़े जितने भी होटल हैं, ढाबा में नहीं, होटल जो है, होटल के नाम के पहले द लगाते हैं, जैसे आपका हुआ द ताज गंगेज होटल, द महाराजा होटल, ठीक है। और इसी तरह से जितना भी है, तो जितने भी होटल्स हैं उनके नाम के पहले आप द लगा सकते हैं। इसके अलावा जो द लगता है तो आपको पता हो, धार्मिक ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक इमारतें, तो धार्मिक ग्रंथ कौन से हैं, धार्मिक ग्रंथ आप जानते हैं, द रामायण, द गीता, द कुरान, द बाइबल, तो द गुरु ग्रंथ साहिब। तो ये क्या है, धार्मिक ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले भी द लगाते हैं। इसी तरह से ऐतिहासिक इमारत और स्मारक, मतलब हिस्टोरिकल बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स,
हिस्टोरिकल बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स, तो मतलब ऐतिहासिक इमारत क्या हो गई, द ताजमहल, और इसी तरह से क्या हो गया कि द रेड फोर्ट, है ना, द चार मीनार, ठीक है, द अक्षरधाम टेम्पल। तो इस तरह से जो जो ऐतिहासिक इमारतें हैं इनके पहले आपको द लगाना है, ठीक है। तो ये क्लियर ही होगा। इसके अलावा मैंने आपको जैसे बता दिया कि उसमें लगना है, धार्मिक ग्रंथों में लगना है, आपने लगा ही दिया। जो यूनिक थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार की अनोखी चीज़ें हैं, ठीक है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द ताजमहल, ये अनोखी चीज़ें हैं। इसके अलावा जो ग्रह नक्षत्र तारे जैसे क्या हुआ कि क्या हुआ, द मार्स, द जुपिटर, द अर्थ, द मून, द सन, इनके पहले आपको द लगाना है। इसके अलावा क्या होता है कि जब कभी प्लूरल नंबर पे लगाना हो तो प्लूरल नंबर मतलब बहुवचन के पहले आप क्या लगाएंगे, बहुवचन के पहले भी आपको क्या लगाना रहता है, द लगाना रहता है, ठीक है। तो अगर बहुवचन संज्ञा हो गई, जैसे बॉयज हो गया, गर्ल्स हो गया, है ना, बुक्स हो गया, तो क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, ठीक है। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़, अगर कभी कोई भी एक वचन एक बार यूज हो जाए और उसी के बारे में दोबारा बात करें, सपोज करिए कि मैं बोलूं कि टुडे आई मीट विथ अ गर्ल, मैं आज एक लड़की से मिला, ठीक है, द गर्ल वाज माई स्टूडेंट, द गर्ल लगाया दोबारा मैंने, वो लड़की मेरी विद्यार्थी थी, है ना, द गर्ल वाज माई स्टूडेंट। अब यहाँ क्या हो गया, एक बार हमने उसके बारे में बात किया, जब उसी के बारे में दोबारा बात करें हम, कभी कभी क्या है कि जैसे हम किसी के बारे में चर्चा करते हैं, उसी के बारे में दोबारा चर्चा करते हैं, तो जब दोबारा चर्चा करते हैं तब वो क्या होता है, तब वो उसको जब दोबारा चर्चा करें तो उसमें फिर क्या लगता है, दोबारा चर्चा का द लगता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको सर चाहे दोबारा आए, तिबारा आए, हाँ, दोबारा तिबारा जितने बार भी आए, पहली बार के बाद अगर वो बार बार भी आए, जितने बार भी आए तो उसमें हम द का यूज करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है तो द और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जब हम किसी भी नाउन को विशेष बनाते हैं तब भी, या उसका विशेषण जैसा यूज करते हैं तब हम उसमें द लगा लेते हैं। विशेषण जैसे कैसे यूज कि बोले किसी को बोले कि वो तो यहाँ बोले कि शेक्सपियर इज द कालिदास ऑफ, या कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। एक बहुत बड़े राइटर हुए हैं विलियम शेक्सपियर, तो उन्होंने बहुत सारे ड्रामा या नाटक लिखे हैं, हैमलेट लिखा है, जूलियस सीजर लिखा है और बहुत सारे ड्रामा लिखे हैं। तो अगर उनको कालिदास से कंपेयर करते हैं तब कहते हैं कालिदास जो है तो यहाँ के जो है तो शेक्सपियर जैसे हैं। ये बताने के लिए हम उसका इस्तेमाल क्या करते हैं, विशेष बताते हैं जब तब लग जाता है। हाँ, किसी भी महापुरुष के नाम के पहले कोई आर्टिकल आप नहीं लगाएंगे, या क्या होता है कि जनरली बच्चे क्या कहते हैं कि महापुरुषों के नाम के पहले द लगाना है, नहीं लगाना है, गलत हो जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा किसी देश का शॉर्ट फॉर्म है तब आप द लगा सकते हैं, पर किसी देश का नाम वैसे लिखा है जैसे इंडिया हो गया, जापान हो गया, चीन हो गया, मतलब चाइना हो गया, ठीक है, रसिया हो गया या ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो यहाँ कहीं भी कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। पर अगर शॉर्ट फॉर्म बना है USA, UK और क्या हो गया, मान लीजिए UAE, है ना, USSR, है ना, इस तरह का शॉर्ट फॉर्म बना हुआ है अगर, तो जैसे आप मान लीजिए बना हुआ है RC, रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो वहाँ पे अगर शॉर्ट फॉर्म बना हुआ है तब हम क्या कर देते हैं, वहाँ द लगाते हैं, ठीक है, वहाँ द लगा। हाँ, आपकी अब आप टाइप कर दो, क्लियर नहीं आ रही आवाज। सर पूछ रही हैं कि जो यूपी है उसमें भी आ सकता नहीं नहीं, देश के मैंने कहा है, देश के किसी देश का, यूके में तो आ सकता है। हाँ, यूके जो है नहीं आएगा, यूके में आ सकता हाँ, यूके में आ जाएगा, यूपी में नहीं आएगा, यूपी MP इनमें नहीं आएगा, पर USA देश के नाम है ना,
देश के नाम के अगर शॉर्ट फॉर्म बने हैं, क्योंकि वो यूनियन है, यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं, ठीक है, तो यूनियन अगर है, संगठन है, एक चीज़ और, किसी देश उसका कोई संगठन का नाम है या कोई ऐसा कोई संस्था है, तो संस्था के नाम के पहले दा लग जाता है, ठीक है, जैसे द ONGC, ऑयल एंड रिफाइनरी जो हो गया है ना। इसी तरह से मान लीजिए UN, यूनाइटेड नेशंस जो बना है, या WTO है ना, या WHO, तो द WHO कह सकते हैं, क्या बोलेंगे, WTO, तो द WTO हो सकता है, ठीक है, इस तरह से हो जाता है। पर जो शॉर्ट फॉर्म किसी व्यक्ति की डिग्री के लिए है ना, किसी व्यक्ति की डिग्री के लिए या पद के लिए जो शॉर्ट फॉर्म बनाया जाता है, वहां पर A और N लगाते हैं, ना कि दा लगाते हैं। जैसे मान लीजिए DEO, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का शॉर्ट फॉर्म हो जाता है DEO, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमको ये देखना है पहला लेटर जो D लिखा है उसका उच्चारण क्या हो रहा है, डा, D मतलब डा, तो मतलब A लगा देंगे, ADO, ठीक है। इसी तरह से अगर क्या हो जाए MLA, ये पद का शॉर्ट फॉर्म है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MLA, MLA, तो MM में A आता है पहले उच्चारण करने में, M का उच्चारण करिए तो A आता है ना, तो A, इसलिए इसमें क्या लगाएंगे, N लगा देंगे। तो A और N लगता है पद या किसी व्यक्ति का, उसको सॉरी, व्यक्ति के पद या डिग्री का शॉर्ट फॉर्म हो, तब हम वहाँ A और N को देखते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको आर्टिकल पढ़ा दिया था, आपके कहने पे मैंने दोबारा चर्चा किया, और मुझे पढ़ाना क्या है, डिटर्मिनर्स, और डिटर्मिनर्स में खासकर आपको पढ़ाना है क्या, सम, एनी, मच, मेनी, ये पढ़ाना है। इसके अलावा पढ़ाना है फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ठीक है। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन शेयर करूंगा और मैं आपको ले चलता हूं अगली उसमें, बोर्ड में ले जाता हूं। बोर्ड आप थोड़ा पेशेंस बनाएंगे, बोर्ड जैसे मेरा चालू होता है तो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, सर माइक ऑफ कर लिए हैं। ऐसा क्या, एक मिनट, सर आवाज नहीं आ रही, एक मिनट, सर माइक ऑन करिए ना अरे थोड़ा सा सब्र कर लो, ऑन हो गया ना, ऑन हो गया अब ना। बताया कि स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, तो थोड़ा सा जरा सा सब्र रखना पड़ेगा। अभी मेरी स्क्रीन दिख रही होगी आपको, दिख रही है? यस सर। अच्छा, तो अब यस सर। अब यस सर। स्क्रीन नहीं दिख रही? दिख रही है सर, दिख रही है सर। मुझे नो सर, नहीं दिख रही। नहीं दिख रही है? दिख रही है सर। चलिए, दिख रही है तो ठीक है, नहीं दिख रही है तो फिर थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आवाज तो आ रही सबको ना? यस सर। यस सर। चलिए, तो मैं आपको ये बता रहा था कि कैसे आपको क्या क्या पढ़ना है। आपको एक चीज पढ़नी है, क्या, एनी, है ना। एनी कहाँ यूज होता है, चलिए कौन बताएगा? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ एनी कहाँ यूज होना है, ठीक है। आपको ये पता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, हु कैन टेल मी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, कितने? हाँ सर मैं बताऊं? हाँ बताओ। सर सेंटेंसेस 3 टाइप्स के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। मैं और उसमें कुछ जोड़ दूं? हालांकि 5 होते हैं। हाँ, 5 टाइप के मान लेते हैं। जैसे क्या हो गया कि चलिए पहले सेंटेंस ही मैं बता देता हूँ, है ना। सेंटेंस जो है, सेंटेंस जो होते हैं तो 5 टाइप के होते हैं, और जिसमें कि क्या हो गया, पहला
अफर्मेटिव, अपना साउंड बंद कर ले प्लीज। अफर्मेटिव हो गया पहला। दूसरा हो गया, साउंड ऑफ कर ले प्लीज, निगेटिव हो गया, ठीक है। तीसरा हो गया, तीसरा क्या हो गया, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव हो गया, ठीक है, 3 आपने लिख लिए। चौथा होता है, कौन सा होता है, इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा होता है इंपरेटिव। ठीक है, इंपरेटिव हो गया। और पांचवा है, वैसे तो ऑप्टेटिव भी अलग होता है, ऑप्टेटिव भी इच्छा सूचक, ये इंपरेटिव का मतलब होता है आज्ञा सूचक, और वो ऑप्टेटिव का मतलब इच्छा सूचक होता है। इसके अलावा होता है एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी, ठीक है, कितने होते हैं एक्सक्लेमेटरी। तो इस तरह से क्या हो जाते हैं कि जो सेंटेंसेस हैं तो हो जाते हैं 5 प्रकार के। और हमको जो अभी पढ़ना है सम और एनी के लिए, डिटर्मिनर पढ़ रहे हैं हम अभी, क्या पढ़ रहे हैं, डिटर्मिनर। और डिटर्मिनर में जो हमको ज़रूरत है वो है 3 चीज़ों की। पहली चीज़ क्या है, निगेटिव की, सॉरी अफर्मेटिव की, फिर निगेटिव की और इंट्रोगेटिव की। तो अच्छा देखिए, एनी का यूज़ कहाँ होता है। एनी का मतलब क्या होता है, कोई होता है, कोई भी होता है, कुछ भी हो जाता है कई बार, कोई मान लो आप, तो हिंदी में इसका अर्थ हो गया कोई, ठीक है। तो अभी ये जान लीजिए, इसमें वैसे तो मैं एक चीज़ बता दूं आपको, ट्रिक बता दूं। एनी बोले तो ना शब्द आता है कि नहीं आता, आता है। तो एनी बोलने में ना आता है मतलब ये आएगा निगेटिव और इंट्रोगेटिव पे लगेगा, ठीक है। निगेटिव और जो निगेटिव के अलावा क्या एक सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव। वीडियो नहीं आ रहा? नहीं सर। तो मेरी आवाज़ नहीं आ रही कि स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? सर आवाज आ रही है सर, स्क्रीन नहीं दिख रही। अच्छा, सर स्क्रीन तो शेयर होना चाहिए था। नहीं आ रही आपकी स्क्रीन। चलो मैं चेक कर ले रहा हूँ, स्क्रीन अगर शेयर नहीं हो रही है तो अब हो रही क्या, अब हो रही है? यस सर। हाँ, हाँ तो एनी जो है, हाँ एनी निगेटिव और इंट्रोगेटिव के साथ में यूज होगा, ठीक है। निगेटिव और इंट्रोगेटिव के साथ में एनी यूज होगा, ठीक है। और जो सम है, सम का यूज आप समझ लीजिए, सम में सा आता है सकारात्मक वाक्य में, सकारात्मक वाक्य को क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, ठीक है। अफर्मेटिव के साथ में क्या आ गया, अफर्मेटिव के साथ में आ गया सम, मतलब सम सकारात्मक के साथ में सम आता है, ऐसा समझ लीजिए कि सम आता है किसके साथ में, सकारात्मक के साथ में, ठीक है। तो ये चीजें आप नोट करके सर रखिए। सबकी माइक ऑफ करवा दीजिए, आवाज आपकी क्लियर आने लगेगी। भाई माइक तो वैसे भी इतना, देखो ये संस्कार की बात है, मैंने आपको पहले बता रखा है कि अगर सही सुनना है और सही समझना है तो इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, माइक ऑफ करना पड़ेगा। बिना कहे माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज, सभी कोई बिना कहे माइक ऑफ कर लीजिए। जब बोलने का नंबर आएगा तो माइक ऑन करके बोला तुरंत ऑफ, ठीक है ना। तो
अब हम देखेंगे कि हमने आपको बताया कि सम का यूज सकारात्मक में है, ठीक है। सम जो है, सम में सा आता है, सम, है ना, SOME, उच्चारण क्या हुआ, सम। और हिंदी में सकारात्मक वाक्य अफर्मेटिव को क्या बोलते हैं, सकारात्मक, है ना। इसमें भी सा आ गया, इसमें भी सा आ गया। तो एक ट्रिक का कह रहा हूँ, ये ट्रिक है केवल, ये नियम नहीं है, ये ट्रिक है याद करने की। इसमें भी सम में भी सा आ गया, इसमें भी आ गया, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ में सम लगाना है। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है कि प्रश्नवाचक वाक्य और नकारात्मक में एनी तो लगाना है, पर अगर प्रश्नवाचक वाक्य की शुरुआत विल या वुड से शुरू हो, विल या वुड से हो, विल या वुड से शुरू हो, तो हमको क्या करना है, विल या वुड से शुरू हो तो प्रश्नवाचक वाक्य विल या वुड से शुरू हो तो हमको फिर एनी नहीं लगाना है, सम लगाना है, ठीक है। एनी नहीं लगाना है, क्या लगाना है, सम लगाना है। यही चीज इसमें विशेष ध्यान रखने की है। और हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे अभी, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं सम और एनी के, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो मैं शेयर करूँगा एग्जाम्पल, और आई होप यू विल वेट एंड वॉच केयरफुली एंड सॉल्व विथ मी। सभी को दिखाई दे रही स्क्रीन? कोई एक बच्चा बोल के बता दो। हाँ हाँ, ठीक है। तो लेट्स, मुझे दिखाई दी। हाँ दिया एग्जाम्पल, सम और एनी का एग्जाम्पल देख रहे हैं। अब देखिए इसमें लिखा है, नहीं दिख रहा किसी को, सर, मुझे दिख रहा है सर। अच्छा ठीक है, जिनके में नेटवर्क इशू होगा उन्हीं को थोड़ी दिक्कत है। हाँ, तो अब देखिए सम और एनी के एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर हैं, आप जूम कर सकते हैं इसको। मैंने तो जितना जूम किया है मेरे सुविधा के अनुसार। आप अपने मोबाइल के हिसाब से जूम कर सकते हैं उसको, या मैं स्क्रीन को थोड़ा सा आड़ा कर देता हूं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा दिखेगा। नहीं हो रहा है, फिलहाल तो नहीं हो रहा है, तो आप अपने हिसाब से आपके मोबाइल में कर लीजिएगा। हाँ, आप जूम कर लीजिएगा अपने हिसाब से। हाँ, तो देयर आर पिक्चर्स इन दिस बुक, ये किस तरह का सेंटेंस है? अच्छा ये बताइए, ये अफर्मेटिव है, नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है? अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव के लिए मतलब, अफर्मेटिव को क्या बोलते हैं हिंदी में, सकारात्मक। और सकारात्मक में अफर्मेटिव में क्या लगता है, सम लगता है। अभी मैंने बताया है सम लगता है, ठीक है ना। हाँ, तो ठीक है, आप चाहें तो अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। अभी दिख रहा है तो नोट भी करते जाएंगे, कुछ चीजें आप अपने नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। प्लीज गिव मी, क्या होना चाहिए, सम वाटर, क्यों, सकारात्मक वाक्य है, ठीक है। डिड यू गो, अब ये बताइए डिड यू गो करके शुरू है, या तो एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू है और दूसरी पीछे क्वेश्चन मार्क लगा है। भाई कैसे पहचाने कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है? निगेटिव वाले में नॉट रहता है और इंट्रोगेटिव वाले में क्वेश्चन मार्क तो रहेगा ही रहेगा वाक्य में। तो क्वेश्चन मार्क देख के ही समझ जाइए कि प्रश्नवाचक है। अगर कोई दिक्कत, हाँ, तो यहाँ क्या लगना चाहिए, हाँ वेरी गुड, एनी लगेगा। डिड यू गो एनीवेयर, है ना, लास्ट नाइट, ठीक है। इफ यू हैवेंट एनी मनी, एनी मनी, ठीक है, नॉट लगा है तो एनी। यू कैन गेट, अब ये दूसरा वाक्य क्या हो गया, सकारात्मक हो गया, इसमें सम लगेगा, अफर्मेटिव हो गया। पहला वाला निगेटिव है, पहला वाला निगेटिव है, दूसरा वाला जो है अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव है, इट मींस यू हैव टू राइट सम। क्लियर है? अब अभी मैंने बताया था आपकी कि वाक्य की शुरुआत अगर बिल या वुड से शुरू हो तो क्या लगाएंगे, हाँ, तो बिल से
बिल बिल से शुरू है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? सम अरे एनी नहीं लगाएंगे भाई, सम लगाएंगे। अभी अभी लगाएंगे। अभी मैंने बताया ना कि बिल या बूट से शुरू हो तो सम लगाते हैं। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? सम मोर ट्री, है ना। देयर इजेंट, क्या लगेगा? हाँ, एनी लगेगा, एनी मिल्क, क्योंकि निगेटिव है। एक चीज और भी है, कुछ शब्द ऐसे हैं जो निगेटिव तो हैं पर उसमें सेंटेंस में नॉट नहीं लिखा हुआ। जैसे अभी ये 7वां नंबर आपके स्क्रीन में है, सर इजेंट लिखा है। क्या? इजेंट का मतलब इज नॉट होता है बेटा। आप साउंड बंद कर लो, साउंड बंद कर लो। इजेंट का मतलब इज नॉट, ठीक है, इसलिए इसमें एनी लगेगा। 7वें नंबर में देखिए, ही हैज हार्डली, ही हैज हार्डली, हार्डली के शब्द निगेटिव शब्द हो गया, बामुश्किल, बिना मुश्किल से, तो ये मतलब ये थोड़ा निगेटिव सेंस का हो गया शब्द। जब निगेटिव सेंस का शब्द लग गया तो नॉट जैसा ही मानेंगे हम, स्कैर्सली या हार्डली, है ना, रेयरली, इस तरह के शब्द लगते हैं तो हम उसको नॉट मान लेंगे अपने आप। तो यहाँ पे क्या लगेगा? एनी लगेगा। ही हैज हार्डली एनी मनी, ठीक है। इसी तरह से 8वां देखिए, देयर आर स्कैर्सली, स्कैर्सली ये भी निगेटिव वर्ड सेंस रखता है ना। स्कैर्सली एनी गुड बुक्स हियर, ठीक है। तो इस तरह से जो निगेटिव सेंस के वर्ड हैं 2-3 ऐसे होते हैं जो लगे हुए होंगे, तो फिर उसमें आपको जैसे मैंने बताया है कि रेयरली, हार्डली, स्कैर्सली, इस तरह के शब्द लगे होंगे, तब आप उसको निगेटिव मान के उसी तरह का आप एनी लगाएंगे तो सही रहेगा। सी हैज लेटर्स टू पोस्ट, सम, हाँ, सम लगेगा क्योंकि सकारात्मक बात। टेल मी इफ यू हैव, सर आने लगेगा। टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट। देखो देखो ये क्यों लगेगा मैं बता देता हूं। क्या है कि ये सेंटेंस को इफ से जोड़ दिया है, वैसे ना जोड़ा होता तो ये ऐसा पूछा गया होता कि हैव यू एनी डाउट, ठीक है। ये प्रश्नवाचक अपने आप हो जाता अगर इसको वाक्य को अलग करते हम। इसलिए इसमें कभी कभी ऐसे सेंटेंस भी आपको मिलेंगे, वहां आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे एनी लगेगा, ठीक है। विल यू हैव सम, ठीक है, वेरी गुड। इस तरह से डिड यू गो, डिड यू गो, ये तो अभी ऊपर भी था, फिर से आ गया। इसके अलावा अगला देखिए, यू आर एक्सपेक्टिंग समवन टू कॉल, ठीक है, समवन लगेगा। हैवेंट आई गिव यू एनी, सही है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए, डिडेंट आई गिव यू एनी, सही है। इफ यू हैवेंट एनी, 16वें में भी एनी लगेगा। यू कैन गेट सम फ्रॉम बैंक, ठीक है। 16 में 2 खाली स्थान है। भाई माइक बंद कर लो, बहुत जिसके यहाँ से शोर होता है। माइक खोलने का मतलब ये है कि आप उसको फिर आपके यहाँ भी एकांत में बैठे हो जहाँ कोई डिस्टरबेंस ना हो, नहीं तो आपके साउंड से दूसरे लोग भी डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। तो अगला हो गया, इफ यू हैव, अरे यार बंद कर लो प्लीज। इफ सॉरी, यू लुक एज इफ यू वर एक्सपेक्टिंग एनी। अगर सेंटेंस क्या हो कि दो सेंटेंस इफ द्वारा जोड़े हों, इफ से जोड़े हों, तो वहां आप समझ जाना कि एनी लगना है। इज फ्रेंड ऑफ योर्स,
कमिंग, इज एनी, है ना। अब 18वां देखिए, देयर आर, क्या है, प्रीसियस बुक्स इन द लाइब्रेरी, देयर आर सम प्रीसियस बुक्स। हाँ सही है। तो देखा आपने कि आपने जो अभी वो पढ़ा, सम एनी पढ़ा, उससे आपको कितनी मदद मिली और लगभग आपने कर लिया। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ क्या, मच और मेनी। मच मेनी, उसके बाद फिर एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए व्हाइट बोर्ड पे आ जाते हैं। व्हाइट बोर्ड आपको दिखने लगा क्या? यस सर, यस सर, ठीक है। तो चलिए, ये क्या है, हमारा अगला टॉपिक है क्या, MUCH और मेनी, मेनी। ठीक है। देखो अब समझ लीजिए, जो नाउन है, कोई भी चीज है, नाउन किसको बोलते हैं? ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। सारी संसार की चीजें जो है तो नाउन है ना। ठीक है। चीजें मैंने कहा है, या तो वो काउंटेबल होंगी, अनकाउंटेबल होंगी, या तो फिर क्या होगी, अब्स्ट्रक्ट नाउन होगी, या मटेरियल नाउन होगी, या कलेक्टिव नाउन होगी, कोई ना कोई नाउन होगी। ठीक है। तो जितनी भी नाउन चीजें हैं, इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक को हम गिन सकते हैं, एक को नहीं गिन सकते। मतलब वन इज काउंटेबल एंड अनदर इज अनकाउंटेबल। देयर आर टू टाइप ऑफ नाउन। फर्स्ट वन इज काउंटेबल विच वी कैन काउंट, वो चीज़ जिसको हम गिन सकते हैं। ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको हम गिन नहीं सकते। बताओ, पानी को गिन सकते क्या? नहीं गिन सकते। तेल को गिन सकते क्या? नहीं गिन सकते। बालू, रेत, ये जो है तो गिन सकते क्या? नहीं गिन सकते। तो आटा को गिन सकते क्या? नहीं गिन सकते। सफ़ेदी को गिन सकते क्या? नहीं गिन सकते। होशियारी को या ईमानदारी को गिन सकते क्या? नहीं गिन सकते। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको गिन नहीं सकते। जिनको गिन नहीं सकते उनके साथ में क्या लगना है? जिनको गिन नहीं सकते उनके साथ में अनकाउंटेबल अगर है तो मच लगना है, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल के साथ में मच लगना है। किसके साथ में? अनकाउंटेबल के साथ में। ठीक है। अगर अनकाउंटेबल है तो मच, और अगर उसको गिन सकते हैं और ज्यादा है, जो जिनको गिन सकते हैं, भाई माइक आप बंद कर लो प्लीज, माइक बंद करो। जिनको गिन सकते हैं वो दो तरह की चीजें होती हैं, या तो एक होगी या एक से ज्यादा होगी। आइदर द थिंग विल बी वन और मोर देन वन। If the thing is one, that is called singular. If the thing is more than one, एक से ज़्यादा है तो that is called plural. तो अगर प्लूरल है तब मेनी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? प्लूरल है तो मेनी लगाएंगे। प्लूरल, काउंटेबल प्लूरल, काउंटेबल हो और दैट शुड बी प्लूरल नंबर। प्लूरल हो, काउंटेबल प्लूरल हो, देन वी विल यूज मेनी। ठीक है। तो अब हमको चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलना है। ये देखना है कि गिनने वाली है कि नहीं गिनने वाली है। भाई जिनको गिनने वाली होगी उसमें आप देखोगे कि बहुवचन है तो यस यस वगैरह तो कुछ तो लगे होगा, है ना। तो हम देख के समझ जाएंगे कि अरे यार ये तो प्लूरल नंबर में है, और प्लूरल नंबर में है तो हमको मेनी लगाना है। और जिनको देख लेंगे कि अरे यार इसका तो कोई प्लूरल नंबर बनता ही नहीं है, ये अनकाउंटेबल है, तो फिर उसमें हम क्या करेंगे? मच लगा देंगे। ठीक है। तो चलिए हम एक्सरसाइज देखते हैं कुछ, और मैं आपको कुछ एक्सरसाइज देता हूँ। ये एक्सरसाइज है मेनी और मच के बारे में। दिख रहा है स्क्रीन में? यस सर, यस सर। हाँ। आई हैव यस सर, मेनी बुक्स, क्योंकि बुक को गिन सकते हैं ना। यस सर, एंड यस सर, आई हैव मेनी बुक्स एंड मेनी पेपर्स। मच पेपर नहीं, पेपर भी तो गिन सकते हैं भाई, 10 हैं 20 हैं, यस सर, नहीं गिन सकते। गिन सकते हैं। हाँ तो गिन सकते हैं तो फिर क्या लगेगा?
हाँ मेनी लगेगा। यू हैव, देखो जो पदार्थ है, मटेरियल है, उसको ये माना जाता है कि गिन नहीं सकते हैं। जैसे चावल हो गया, है ना, आटा हो गया, सोना हो गया, लोहा हो गया, ठीक है, पत्थर हो गया, ये माना जाता है कि मटेरियल नाउन गिन नहीं सकते हैं। धन हो गया, मतलब धन माने मनी, ये गिना नहीं जा सकता। हाँ सिक्के गिन सकते हैं, कॉइन गिन सकते हैं, नोट गिन सकते हैं, पर धन को नहीं गिन सकते, है ना। तो ये गोल्ड क्या है, अनकाउंटेबल है। क्या है, अनकाउंटेबल। हाँ भाई आप अपना माइक जो है जिनका खरखरा रहा बंद कर दीजिए। तो यू हैव मच गोल्ड, Have much gold एंड क्या होगा, much मेनी हाउसेस, हाउसेस तो गिन सकते हैं ना, yes sir. मेनी हाउसेस, देखो हाउसेस लगा है, यस तो लगा है, समझ जाइए प्लूरल नंबर में है। चलिए अगला देखिए, आई हैव बॉट, Many. हाँ मेनी कप्स, एंड टी क्या है, लिक्विड है ना, लिक्विड है मतलब तरल पदार्थ है, पानी जैसा है, उसको गिन नहीं सकते, इसको क्या लगाएंगे, मच टी, ठीक है। Yes sir. हाँ कालिदास हैज रिटन मेनी प्लेस, हाँ यू मे टेक, हाँ यू मे टेक एज, हाँ मेनी लगेगा क्योंकि पेन को गिन सकते हैं, ठीक है। और छठवां नंबर, यू मे ईट एज, भाई खाना को एज मच, क्योंकि खाना को गिन नहीं सकते, है ना, एज मैच एज यू कैन, ठीक है। मच ब्लड, ब्लड क्या है, लिक्विड है, तरल पदार्थ है, अनकाउंटेबल हो गया, मच ब्लड वाज सेड, ठीक है। आवाज कुछ बंद करेंगे तो आवाज आएगी सही, साउंड बंद करेंगे तो। ही हैजंट गॉट, Sir, many money. मैनी मनी गलत हो गया, मच, अभी मैंने बताया था कि मनी के पहले मच मनी लगाएंगे। कॉइन गिन सकते, सिक्के नोट गिन सकते हैं, पर मनी क्या है, धन है, और धन का मतलब खजाना, खजाना नहीं गिन सकते, है ना, ठीक है। थोड़ा सा और एग्जांपल है जिनके जिनके कि आप वो नहीं देखेंगे, आंसर नहीं देख के करना। आई हैव इनवाइटेड, सॉरी आई हैव नॉट इनवाइटेड मेनी पीपल, क्योंकि लोगों को गिन सकते हैं। आंसर न देखिए भाई, आंसर न देखिए, हम आंसर नहीं देते। हाँ सी हैज मेनी चिल्ड्रेन, बच्चों को गिन सकते हैं। यू डिड नॉट मेक मच टी, क्योंकि टी को गिन नहीं सकते। आई हैव रेड मेनी बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट। हाउ मच एक्सपीरियंस, अनुभव को गिन नहीं सकते हैं, अनुभव किसी का गिना, एक्सपीरियंस गिना नहीं जा सकता, इसलिए हाउ मच, ठीक है। एक्सपीरियंस हैव यू गॉट इन दिस फील्ड। फिर अगले वाले में हाउ के साथ में क्या है, पीपल को गिन सकते हैं ना, तो मेनी लगा देंगे, हाउ मेनी पीपल। और सी हैज नॉट गॉट, टाइम को गिन नहीं सकते हैं, मच टाइम, ठीक है। समझ में आ गया होगा लगभग। आपकी 1 घंटे मतलब कि 45 मिनट की क्लास हो चुकी है, और लिटिल इनको जो है मैं कल बताऊंगा। किसी को अगर कोई डाउट है तो अभी पूछ लेगा, है ना। अभी हम फिर से अपने उसमें आ रहे हैं, क्लास में आ रहे हैं। अभी तक हम बोर्ड पर थे, और अभी सभी दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं हमको? देख पा रहे हो हमको?
नहीं दिख रहा सर। नहीं दिख रहे? नहीं सर। आप दिख रहे हैं क्या? यस सर। हाँ, तो अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो मैंने पढ़ाया सबको सुनाई दिया, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। आया सर। आया? ठीक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है पर्सनली लिखेंगे। हालांकि कल का वीडियो टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था। मैं कोशिश करूंगा कि आज का वीडियो अपलोड भी कर दूं ऑनलाइन और लिंक भी शेयर कर दूं, तो जो बच्चे रह गए हैं या जो ठीक से नहीं पढ़ पाए या बाद में जुड़े हैं उनको मिल जाए। तो ये लिंक भी मैं उसमें यूट्यूब में डाल दूंगा, तो आप उसमें से पढ़ लेना। और अभी के आज के लिए इतना ही, और सभी के लिए अब सभी आप लोग अपनी कक्षा से जा सकते हैं। आज के लिए छुट्टी, ठीक है?